नमस्कार शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं। हमारा सत्र 2022 हेतु समय सारणी अकादमिक कैलेंडर जारी हो चुका है। इस कैलेंडर के अनुसार हमें कितने समय से कितने समय तक किस बच्चे को कौन सा विषय पढ़ाना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, जो हमारे जो पीरियड हैं, जो कालखंड है, वह टाइम टेबल किस टाइप से आपको बनाना है कक्षा में, स्कूल में, तो हमने यहाँ पे वह समय सारणी लेके आए हैं। और ये समय सारणी आपकी सत्र 2022-23 हेतु समय सारणी अकादमिक कैलेंडर अनुसार है। देखिए, हमें कक्षा एकली एवं दूसरी हेतु जो 1 जुलाई 2022 से सत्रांत तक, कब से 1 जुलाई से सत्रांत तक, ये जो आपके जो पीरियड हैं ये लगेंगे। कौन कौन से पीरियड लगेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं। जी किसके लिए? कक्षा एकली एवं दूसरी के लिए, यानी 1 जुलाई से जब तक आपकी कक्षाएं परीक्षा तक के लिए जो उसका टाइम टेबल है, किसका? एकली और दूसरी का। देखिए, सबसे पहले कालखंड दिया हुआ है। कालखंड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठम, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। समय सारणी समय बनाया उसने कि आपका जो 10:15 से 10:45 तक आपको प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, जो प्रार्थना सभा होती है वह कार्य करना है। कब से? 10:15 से 10:45 तक। उसके बाद आपका प्रथम कालखंड आएगा, जो कहाँ से स्टार्ट होगा? 10:45 से 11:45 तक। इसमें मिशन अंकुर हिंदी रहेगी। और किस कक्षा के लिए? ये कक्षा एकली और दूसरी के लिए है। तो जो आपका 10:45 से 11:45 का जो कालखंड रहेगा, उसमें आपका जो विषय रहेगा कौन सा रहेगा? मिशन अंकुर हिंदी। फिर द्वितीय कालखंड कब से स्टार्ट होगा? 11:45 से 12:30 तक। और इसमें आपका जो विषय रहेगा वह रहेगा मिशन अंकुर गणित। फिर 12:30 से 12:40 तक, यानी 10 मिनट की क्या रहेगी? लघु अवकाश रहेगा। फिर उसके बाद आपका तृतीय पीरियड आ जाएगा, तृतीय कालखंड आ जाएगा। ये 10:40 से 1:30 तक हिंदी पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो पहली दूसरी के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक पर कार्य करना है। फिर 1:30 से 2:15 तक आपका दीर्घ विश्राम, यानी कि दीर्घ जो अवकाश होगा उसमें मध्याह्न भोजन होता है, तो मध्याह्न भोजन के लिए 1:30 से 2:15 का अवकाश होगा। फिर आपका चतुर्थ कालखंड आएगा, जो 2:15 से 3 बजे तक, इसमें पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी रहेगी। फिर पंचम यानी 5वां कालखंड रहेगा, विषय गणित रहेगा। ये किसका रहेगा? पाठ्य पुस्तक का रहेगा। उसके बाद आपका जो 3:45 से 4:30 तक, ये खेलकूद, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित आपका कालखंड रहेगा, जो अंतिम कालखंड होगा। तो ये जो हमने आपको टाइम टेबल बताया या कालखंड बताए या समय सारणी बताए, ये किसकी है? कक्षा एक और दूसरी की। इसके बाद नीचे उसके बाद दिया हुआ, देखिए यहाँ पे, ये कक्षा तीसरी से 5वीं हेतु, इसकी क्लास कब से? 1 जुलाई 2022 से 15 अगस्त 2022 तक दक्षता उन्नयन पर रहेगा। कब से? 1 जुलाई से 15 अगस्त तक किस पे कार्य करना है? दक्षता उन्नयन पे कार्य करना है। उसके पीरियड कैसे रहेंगे वह भी बताया गया है। ये किसके लिए? कक्षा 3, 4, तीसरी, चौथी एवं 5वीं के लिए। प्रार्थना सभा रहेगी आपका। समय यहीं पे समय सारणी जो ऊपर बताई गई थी पहले क्या रहेगी इसमें? प्रार्थना सभा कब से? 10:15 से 10:45 तक। फिर प्रथम कालखंड में क्या रहेगा? दक्षता उन्नयन हिंदी, और किसका रहेगा? अंकुर समूह के बच्चों का रहेगा। फिर द्वितीय कालखंड 10:45 से 10:30 तक, दक्षता उन्नयन हिंदी तरुण समूह का। फिर आपका लघु अवकाश होगा 10:30 से 12:40 तक। फिर तृतीय कालखंड में क्या होगा? 12:40 से चालू होगा, तो कब तक चलेगा? 1:30 तक। और इसमें क्या रहेगी? दक्षता उन्नयन अंग्रेजी, अंकुर एवं या तरुण। फिर 1:30 से 2:15 तक आपका दीर्घ अवकाश रहेगा, जो मध्याह्न भोजन होगा जिसमें। उसके बाद चौथा कालखंड आएगा आपका, उसमें दक्षता उन्नयन गणित अंकुर की रहेगी। और 5वां कालखंड में क्या रहेगा? दक्षता उन्नयन गणित किस समूह की रहेगी? तरुण समूह की। और जो 6वां कालखंड आएगा आपका, उसमें वही खेलकूद, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा। तो ये किसके? दक्षता उन्नयन के जो आपके पीरियड लगेंगे कब से कब तक? 1 जुलाई से 15 अगस्त तक।
उसके बाद आपका कक्षा तीसरी और पाँचवीं हेतु ये 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक क्या रहेगा, 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ब्रिज कोर्स रहेगा। तो हमें 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किस पे कार्य करना है, ब्रिज कोर्स पे। और दक्षता उन्नयन पे कब कार्य करना है, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक। तो अब देखिए यहाँ पे भी एक किसके लिए, तीसरी चौथी और पाँचवीं के लिए। जो पहला आपका समय है 10:15 से 10:45 तक, प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, योग, सामान्य ज्ञान। उसके बाद प्रथम कालखंड में क्या रहेगा, दक्षता उन्नयन बूस्टर डोज। जो दक्षता उन्नयन का जो बूस्टर डोज रहेगा हिंदी, अंग्रेजी और गणित पे। फिर द्वितीय कालखंड में N-1 ब्रिज कोर्स। जो N-1 यानी एक क्लास पीछे का क्या रहेगा आपका ब्रिज कोर्स रहेगा, वो किस विषय का रहेगा, हिंदी का। कौन से कालखंड में, द्वितीय कालखंड। और द्वितीय कालखंड कब से कब तक रहेगा, 11:45 से 12:30 तक। इसके बाद 12:30 से 12:40 तक आपका लघु अवकाश होगा। फिर तृतीय कालखंड 12:40 से 1:30 तक रहेगा, जिसमें आपको N-1 ब्रिज कोर्स अंग्रेजी, यानी कि एक क्लास पीछे का जो ब्रिज कोर्स रहेगा आपको वह रहेगा N-1। फिर 1:30 से 2:15 तक आपका दीर्घ अवकाश रहेगा, जिसमें मध्याह्न भोजन होगा। फिर चौथा कालखंड है जो 2:15 से 3 बजे तक रहेगा, इसमें N- ब्रिज कोर्स गणित रहेगा। फिर पाँचवा कालखंड 3 बजे से 3:45 तक रहेगा, इसमें भी जो आपका ब्रिज कोर्स क्या रहेगा, N- ब्रिज कोर्स पर्यावरण का रहेगा। फिर इसके बाद जो अंतिम आपका छठवां कालखंड रहेगा उसमें खेलकूद, शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इस प्रकार से आपका 1 जुलाई से 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन, 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ब्रिज कोर्स। उसके बाद 1 नवंबर से इसके लिए कक्षा 3 और 5 के लिए है, तीसरी चौथी और पाँचवीं के लिए है। ये फिर कहाँ से 1 नवंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तो आपका सत्र समाप्त होते तक, आपके एग्ज़ाम होते 2023 तक क्या चलेगा, 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा। वर्तमान में कौन सी कक्षा चलेंगी, 8 ग्रेड। और उसका टाइम टेबल भी यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसका टाइम टेबल क्या है। उसमें ये बताया गया है, देखिए ये तीसरी चौथी और पाँचवीं के लिए प्रथम जो आपका 10:15 से 10:45 तक प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, योग, सामान्य ज्ञान। फिर प्रथम कालखंड 10:45 से आपका 11:45 तक 1 घंटे का रहेगा, जिसमें 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा, जो वर्तमान कक्षा रहेगी जिस कक्षा का 6वीं हो, 7वीं हो या 8वीं हो, उसका कौन सा विषय 8 ग्रेड का हिंदी रहेगा। फिर द्वितीय कालखंड में 11:45 से 12:30 तक 8 ग्रेड रहेगा, उसका विषय कौन सा रहेगा, अंग्रेजी। वर्तमान कक्षा मीन्स इसका अर्थ हुआ कि जो वर्तमान कक्षा है 6वीं हो, 7वीं हो या सॉरी 6वीं 7वीं नहीं, ये हमारी तीसरी चौथी और पाँचवीं की बात चल रही है। हिंदी में भी तीसरी चौथी और पाँचवीं देखना है आपको। फिर आपका लघु अवकाश, उसके बाद 8 ग्रेड पर्यावरण रहेगी। फिर दीर्घ अवकाश, मध्याह्न भोजन। फिर 8 ग्रेड गणित रहेगी और दैनिक अध्ययन की पुनरावृत्ति होगी कौन से पाँचवें कालखंड में। और 6वें कालखंड में खेलकूद, शारीरिक और स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ये आपको हमें जो टाइम समय सारणी बताए ये प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए थी, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक। तो ये यहाँ पे आपकी समय सारणी इस प्रकार से आपको बनाना है और अपने स्कूल में चस्पा कर देना है, तो जिससे आप इस कालखंड के आधार पे अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आप विद्यालय का नाम लिख दीजिए, अपना डाइस कोड लिख दीजिए, विकास खंड, संकुल, जिला, ये लिख दीजिए ऊपर। इस प्रकार से आपका टाइम टेबल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद प्राइमरी के बाद कौन सा आएगा, मिडिल का। तो आप मिडिल का कैसे करेंगे हम देखते हैं। मिडिल का, मिडिल में भी वही आपको विद्यालय का नाम लिख देना है, डाइस कोड लिख देना, संकुल, विकास खंड और जिला। सत्र 2022-23 हेतु समय सारणी अकादमिक कैलेंडर अनुसार कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं हेतु इसका पहला दिया है 1 जुलाई से 15 अगस्त 2022 तक दक्षता उन्नयन रहेगा। किसमें, 6वीं, 7वीं, 8वीं में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक क्या रहेगा, दक्षता उन्नयन का रहेगा। और उसके जो कालखंड है किस प्रकार डिवाइड किए हैं आपको बता दे रहे हैं हम। देखिए समय जो है अपना स्कूल का स्टार्ट हुआ कब से, 10:15 से 10:45 तक प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, योग, सामान्य ज्ञान और नैतिक शिक्षा। ये सभी कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं। प्रथम जो कालखंड रहेगा आपका कब से रहेगा, 10:45 से 11:30 तक। इसमें क्या करना है आपको, 6वीं वालों के लिए, ये 6वीं के लिए अंकुर समूह की अंग्रेजी, 7वीं के लिए अंकुर समूह की हिंदी और 8वीं के लिए अंकुर समूह की गणित।
फिर द्वितीय कालखंड में क्या होगा, छठवीं के लिए अंकुर समूह की हिंदी, जो कब से रहेगा समय इसका 11:30 से 12:30 तक। अंकुर समूह की हिंदी छठवीं के लिए, अंकुर समूह की गणित किसके लिए, 7वीं के लिए, और अंकुर समूह की अंग्रेजी 8वीं के लिए। तो ये आपके प्रथम और द्वितीय कालखंड हो गए। अब 12:30 से 12:40 तक आपका लघु अवकाश होगा। फिर तृतीय कालखंड आता है आपका, तृतीय कालखंड 12:40 से 1:30 तक रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा देखिए, जो छठवीं के बच्चों के लिए अंकुर समूह की गणित रहेगी, 7वीं के बच्चों के लिए अंकुर समूह की अंग्रेजी, और 8वीं के बच्चों के लिए अंकुर समूह की हिंदी। इस प्रकार से ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण जो हमने देखे, इनमें अंकुर समूह की हिंदी, अंग्रेजी, गणित कक्षावार बताई गई। उसके बाद 1:30 से 2:15 तक आपका दीर्घ अवकाश रहेगा, जिसमें मध्याह्न भोजन होता है। उसके बाद चतुर्थ कालखंड आएगा, जो कब से स्टार्ट होगा, 2:15 से 3 बजे तक। तो इसमें जो आपका छठवीं का पीरियड रहेगा वो तरुण समूह अंग्रेजी का रहेगा, फिर 7वीं का तरुण समूह हिंदी का, 8वीं का तरुण समूह गणित का। तो इस प्रकार से यहाँ पर तरुण समूह की गतिविधियाँ चालू हो जाएंगी। उसके बाद देखिए अगला यहाँ हमें पंचम यानी 5वां कालखंड है, जो 3 बजे से 3:45 के बीच में स्टार्ट होगा, जिसमें पहला कालम है तरुण समूह की हिंदी। ये तरुण समूह की हिंदी किसके लिए रहेगी, छठवीं के लिए। तरुण समूह गणित किसके लिए रहेगी, 7वीं के लिए। और तरुण समूह की अंग्रेजी किसके लिए रहेगी, 8वीं के लिए रहेगी। फिर अंतिम पीरियड है आपका, कौन सा पीरियड आ रहा है, 6वां पीरियड, जो 3:45 से 4:30 तक रहेगा। इसमें तरुण समूह की गणित रहेगी 6वीं के लिए, तरुण समूह की अंग्रेजी रहेगी 7वीं के लिए, तरुण समूह की हिंदी रहेगी किसके लिए, 8वीं के लिए। और 4:30 से 5 बजे तक का जो समय रहेगा आपका खेलकूद पुस्तकालय का रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपका 1 जुलाई से 15 अगस्त की जो समय सारणी बनाई गई दक्षता उन्नयन की, तो इस प्रकार से आपको बनाना है और अपने स्कूल में चस्पा कर देना है। फिर उसके बाद फिर 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए फिर बताया, कहाँ तक चले थे हम, 15 अगस्त। फिर 15 अगस्त के बाद क्या आता है, 16 अगस्त। 16 अगस्त 2022 से 31 अक्टूबर तक ब्रिज कोर्स रहेगा। तो ब्रिज कोर्स के भी यहाँ पे पीरियड डिवाइड कर दिया है। देखिए प्रथम पीरियड समय हमने पहले बता चुके हैं ये। अब देखिए यहाँ पे पहला पीरियड, जो 6वीं का पहला पीरियड किसका रहेगा ये देख लेते हैं हम। 6वीं का पहला पीरियड N-1 ब्रिज कोर्स हिंदी रहेगा, और 7वीं का N- ब्रिज कोर्स अंग्रेजी, और 8वीं का ब्रिज कोर्स गणित N- गणित। तो पहला पीरियड जो रहेगा 6वीं के लिए हिंदी रहेगा ब्रिज कोर्स का, 7वीं के लिए अंग्रेजी और 8वीं के लिए गणित। इसी प्रकार दूसरा पीरियड अपना सेकंड कालखंड जो आता है, उसमें ब्रिज कोर्स अंग्रेजी रहेगी 6वीं के लिए, 7वीं के लिए ब्रिज कोर्स गणित और 8वीं के लिए ब्रिज कोर्स हिंदी। फिर लघु अवकाश होगा। लघु अवकाश के बाद तीसरा कालखंड आएगा आपका। तीसरा कालखंड समय सारणी हमने पहले बता दी समय ऊपर। तीसरे कालखंड में ब्रिज कोर्स का गणित रहेगा 6वीं का, फिर 7वीं का रहेगा ब्रिज कोर्स हिंदी, और 8वीं का रहेगा ब्रिज कोर्स अंग्रेजी। फिर उसके बाद आपका दीर्घ अवकाश, जिसमें मध्याह्न भोजन होना है। उसके बाद कौन सा कालखंड आ जाएगा, चौथा कालखंड। चौथे कालखंड में जो 6वीं का प्रथम कोर्स को ब्रिज कोर्स कौन सा रहेगा, विज्ञान का रहेगा। फिर उसमें 7वीं के लिए कौन सा सब्जेक्ट रहेगा आपका, ब्रिज कोर्स सामाजिक विज्ञान, और 8वीं के लिए ब्रिज कोर्स संस्कृत। फिर उसके बाद 5वां कालखंड, उसमें 6वीं के लिए क्या रहेगा, ब्रिज कोर्स सामाजिक विज्ञान, फिर 7वीं के लिए ब्रिज कोर्स संस्कृत, और 8वीं के लिए ब्रिज कोर्स विज्ञान। उसके बाद 6वां पीरियड जो आएगा आपका 6वां कालखंड, उसमें क्या रहेगा, 6वीं के लिए ब्रिज कोर्स संस्कृत, 7वीं के लिए ब्रिज कोर्स विज्ञान, और 8वीं के लिए ब्रिज कोर्स सामाजिक विज्ञान। और अगला जो पीरियड आपका रहेगा 4:30 से 5 बजे तक, वो खेलकूद और पुस्तकालय का रहेगा। तो ये आपका देखिए हमारा 1 जुलाई से 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन, फिर 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ब्रिज कोर्स, और 1 नवंबर से 2022 से परीक्षा तक 2023 तक 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा की, जो भी कक्षा की 8 ग्रेड रहेगी वह रहेगी। तो देखिए यहाँ पे 6वीं पहला कालखंड 6वीं में क्या रहेगा, 8 ग्रेड का हिंदी रहेगा, 7वीं में सामाजिक विज्ञान, और 8वीं में गणित का, किसका, 8 ग्रेड का। फिर दूसरा कालखंड 8 ग्रेड का गणित का रहेगा 6वीं में,
7वीं में हिंदी का, 8वीं में अंग्रेजी का। फिर लघु अवकाश, लघु अवकाश के बाद तीसरा कालखंड आएगा। तीसरे कालखंड में 8 ग्रेड अंग्रेजी रहेगा, किसके लिए, 6वीं का। और 7वीं में 8 ग्रेड विज्ञान रहेगी, 8वीं में 8 ग्रेड सामाजिक विज्ञान। इसके बाद चौथा कालखंड में 8 ग्रेड सामाजिक विज्ञान 6वीं के लिए, 7वीं के लिए 8 ग्रेड गणित और 8वीं के लिए 8 ग्रेड संस्कृत। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथे के बाद पांचवा कालखंड 8 ग्रेड क्या रहेगा, विज्ञान, किसके लिए, 6वीं के लिए, 7वीं के लिए 8 ग्रेड संस्कृत, 8वीं के लिए 8 ग्रेड हिंदी। फिर आपका छठवां कालखंड में क्या रहेगा, 8 ग्रेड संस्कृत 6वीं के लिए, 8 ग्रेड अंग्रेजी 7वीं के लिए, 8 ग्रेड विज्ञान 8वीं के लिए। और अंतिम जो आपका कालखंड रहेगा उसमें खेलकूद और पुस्तकालय रहेगा 4:30 से 5 बजे तक। तो इस प्रकार से हमने आपको जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो समय सारणी बताए, किस प्रकार से आपको अपनी शाला में अध्यापन कार्य कराना है और बच्चों को कैसे करना है। तो हमने आपको जो समय सारणी बताई, ये समय सारणी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।